Hello friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a spine specialist at Sancheti Hospital, Pune. What is herniated spine slip disc? Spine is a structure जिसमें दो हड्डियों के बीच में एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको डिस्क बोलते हैं। उसका काम होता है शॉक ऑब्जर्वर और कुशनिंग का। जब इस डिस्क का जो बाहरी कवर है उसमें टेर निर्माण होता है, उसके अंदर का एक जेल बाहर लीक होता है और उसको कहते हैं हर्निएशन ऑफ द डिस्क और हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क। ये जो द्रव्य जेल लाइक मटेरियल बाहर आके हमारे स्पाइनल कॉर्ड और नस के ऊपर दबाव देता है, उसके कारण बैक पेन और पैरों में दर्द शुरू होता है या फिर नेक पेन या हाथों में दर्द शुरू होता है। इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण रॉन्ग पोस्चर्स ऑफ सिटिंग, बहुत ज्यादा सेलफोन यूज करते बैठना, गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में सोना या सामने झुक के बिना घुटने मोड़े कोई हैवी चीज उठाना, उसके कारण ये कॉमनली देखा जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज इज एडिक्शन, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग और अल्कोहल। इसका स्लिप डिस्क से बहुत कॉमन रिलेशनशिप है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन जैसे B12, D3 और कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण स्लिप डिस्क देखी गई है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो मसल्स कमजोर होकर सारा प्रेशर डिस्क के ऊपर पड़ जाता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट रीजन है इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, जैसे बाहर का खाना, अनहेल्दी फूड खाना, पैक्ड फूड खाना और जो हेल्दी न्यूट्रिशियस फ्रूट है जैसे फ्रूट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, सोयाबीन, पनीर, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके सिम्टम्स क्या है? पहले तो कमर में दर्द शुरू हो जाता है और जब उसको हम निग्लेक्ट करते हैं फिर धीरे धीरे वो कमर का दर्द हमारे पैरों में जाना शुरू हो जाता है। आगे चलकर पैरों में सुनपन, जिसको टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद बैठ के उठना, चलना ये काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि पैर खिंच जाता है। डायग्नोसिस कैसे किया जाए, उसका निदान कैसे किया जाए? तो पहले डॉक्टर कुछ क्लिनिकल टेस्ट करता है जिसमें SLR टेस्ट होती है जो पॉजिटिव आती है और पावर सेंसेशन चेक किए जाते हैं। बट एग्जैक्ट निदान MRI में होता है जिससे ये स्लिप डिस्क कितना % बाहर आया है, कौन से नर्व के ऊपर दबाव दे रहा है, ये क्लैरिटी MRI से मिलती है। ट्रीटमेंट क्या है? 99% ऑफ द स्लिप डिस्क कैन बी ट्रीटेड बिना ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी, जिसमें शुरुआत के पीरियड में रेस्ट, विटामिन जो कम है उसको सप्लीमेंट देना, विटामिन B12, D3, कैल्शियम। एक्सरसाइजेस 99% प्रॉब्लम को ठीक करता है जिसमें कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। फोर्थ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है पोस्चर सुधारो आपका, जो आपका गलत चेयर है उसको ठीक करो। जो आप दिन रात मोबाइल यूज कर रहे हो, यूज योर मोबाइल लाइक दिस, यूज इट एट योर आई लेवल एंड रिड्यूस सेल फोन यूजेज, ईट हेल्दी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, टेक ब्रेक्स। अगर आपका बैठने का काम है तो 1-1 घंटे के बाद आप ब्रेक लो, स्ट्रेचिंग करो, पानी बहुत ज्यादा पियो और पोस्चर सुधारो। सो दोस्तों 99% पेशेंट इसी में ठीक होते हैं। सिर्फ 1% पेशेंट जिनको पैरों में कमजोरी आ जाती है, चलना फिरना मुश्किल होता है, ऐसे पेशेंट में की होल सर्जरी से एक स्कोप डालकर जहां वो नस के ऊपर दबाव है उसको दबाव को निकालकर ये प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। सो हर्निएटेड डिस्क ये प्रॉब्लम पूरा ठीक हो सकता है और जैसे मैंने बताया मेजॉरिटी पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू।